कैसे हैं आप लोग। आज हम एक 2D ऑटोकैड की प्रैक्टिस ड्राइंग देखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक इमेज फाइल है। इमेज फाइल से हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। तो ड्राइंग बनाने के लिए हम सबसे पहले लाइन कमांड लेते हैं और एक लाइन स्ट्रेट हम ड्रॉ करते हैं 45 mm की हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में लेफ़्ट साइड हम 90 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर अप साइड में हम 8 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर लेफ़्ट साइड में हम 22.5 mm की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद में टॉप में हम ऊपर 15 mm की लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर हम लेफ़्ट साइड से ट्रैकिंग लेकर के उस लाइन को हम अप साइड में 15 mm के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद में एस्केप कमांड करके हम लाइन कमांड से बाहर आ जा रहे हैं। उसके बाद में राइट साइड में आप देखेंगे तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 23 mm। उससे पहले हम नीचे वाली जो लाइन है हमारे 90 mm की लाइन को हम ऊपर में 60 mm की लाइन से कॉपी कर रहे हैं। इसके लिए कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे। कॉपी कमांड टाइप करके लाइन को सेलेक्ट करके अप साइड में हम 60 mm उसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में फिर से हम लेफ़्ट साइड से लाइन एक लेंगे, वो 23 mm की लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। करने के बाद में फिर उसमें ऊपर साइड में हम आने के बाद में उस लाइन को अपने लाइन से ऐड करेंगे। अगर वहाँ पे परपेंडिकुलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप पी ए टाइप करेंगे तो परपेंडिकुलर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में उस लाइन को वहाँ पे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में लेफ़्ट साइड में हम फिर से 30 mm उस लाइन को कॉपी करेंगे। 30 mm कॉपी करने के बाद में फिर हमारा पॉइंट मिल जाता है। वहाँ से हम इस लाइन और दोनों लाइन को ऐड कर देते हैं। इतना होने के बाद में फिर हम लेफ़्ट साइड में जो हमारी दो लाइन है, लाइंस को ऐड करनी है, जिसके दोनों पॉइंट्स हमें मिले हुए हैं, वहाँ पे हम दोनों लाइन को ऐड कर लेंगे। इसे ऐड करने के बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ उन एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम ट्रिम कर देंगे। उसके लिए हम टी आर कमांड का यूज करेंगे। टी आर डबल इंटर करने के बाद में हम उस लाइंस को ट्रिम कर लेंगे। सबसे पहले हम इन लाइनों को इरेज कर लिया हमने। उसके बाद में टी आर डबल इंटर करके हम बाकी लाइंस को ट्रिम कर लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से मैंने इसे ट्रिम कर लिया है। अब हम मिडिल में सर्कल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इस जो डायग्राम है उसको थोड़ा नीचे मूव कर लिया हमने स्क्रीन के लिए। प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए हमने थोड़ा नीचे मूव कर लिया। अब हम ऑफसेट कमांड का यूज करके जो हमारी 45 mm की लाइन है उसे हम 30 mm पे ऑफसेट करेंगे। इसके लिए हम ऑफसेट कमांड यूज करेंगे और 30 mm डिस्टेंस डाल करके वहाँ पे उस लाइन को सेलेक्ट करके 30 mm पे ऑफसेट कर लेंगे। और नीचे वाली जो लाइन है उसे हम 45 mm पे ऑफसेट कर लेंगे। वहाँ पे हमें सेंटर मिल जाएगा। सेंटर लेने के बाद में हम 30 mm डाया कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए सर्कल कमांड का हम यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को हम इरेज कर देंगे और ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद में जो सेंटर लाइन है उसे हम रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे। उसी कलर को हम रेड कर देंगे और जो हमारी सिंपल लाइन है उसे हम सेंटर लाइन में सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे हमारी पूरी डायग्राम बन गई। अब हम इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग करने के लिए डायमेंशन में जाने के बाद में लीनियर कमांड को यूज करेंगे और 1 बाई 1 जैसे कि जो भी डायग्राम्स में हमारी डायमेंशन शो की हुई है उस तरह से सारे डायमेंशंस को 1 बाई 1 अपने ड्राइंग्स में ऐड करते जाएंगे। इस तरह से सारे डायमेंशंस मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, मैं एक एक करके सारे डायमेंशंस को ऐड कर रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। अगर आप बीच में ही इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो इसे 1 बाई 1 आप पूरी तरह से देखें कि कैसे हम डायमेंशनिंग करते हैं, कहाँ पे कौन सा पॉइंट हम पिक करेंगे, कहाँ से कैसे हम इसे डायमेंशनिंग करेंगे पूरे ऑब्जेक्ट को। इस तरह से पूरी डायमेंशनिंग हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही ऑटोकैड से रिलेटेड 2D ड्राइंग्स की एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ।
सारे डायमेंशंस मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसे हम 22.5 में लेंगे। इसके लिए हम डबल क्लिक करके यहाँ पे 22.5 इंटर कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। हमारी डायमेंशनिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। इसे जो 30 mm की हमने जो डायमेंशन ली उसे थोड़े हम राइट साइड में मूव करेंगे। जो 15 mm की डायमेंशन है उसे हम मिडिल में प्रेस करें। मिडिल में लाने के लिए इसमें राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एबव डिम लाइन, तो ए ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद में मैच प्रॉपर्टीज़ कर देंगे। ए में सेलेक्ट करके सारे डायमेंशन जो उस टाइप के हैं उसे मैच प्रॉपर्टी से चेंज कर लेंगे। यहाँ जो दोनों एरोज एक साथ नहीं है उसे हम जूम करके एरोज को एक साथ मैच कर लेंगे और मिला लेंगे। इसे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे राइट साइड में। इस तरह से हमने डायमेंशनिंग कर ली है। अब जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है इसे हम सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी लाइन विड्थ हम इंक्रीज करेंगे। उसके लिए सारे ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 सिलेक्ट करेंगे। जो भी हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके सारी लाइंस को सिलेक्ट करके हम इसकी लाइन विड्थ को 0.30 mm तक इंक्रीज कर देंगे, ताकि ये थोड़ा डायमेंशन लाइन से डिफ्रेंशिएट होकर के आपको अलग तरीके में दिखेगा। देखिए इसे मैंने 0.30 mm में थोड़ा इसे हाईलाइट कर लिया है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया। सर्कल को भी मैंने मैच प्रॉपर्टीज़ कर लिया। तो इस तरह से हमने पूरा ड्राइंग को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।